एक घने जंगल के बिल्कुल पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में चिंटू नाम का एक समझदार लेकिन थोड़ा डरपोक लड़का रहता था। चिंटू रोज सुबह अपने स्कूल जाने के लिए उसी जंगल के किनारे बनी कच्ची सड़क से होकर जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस जंगल में एक भूत रहता है। वे कहते थे कि रात को अजीब आवाजें आती है, पेड़ अपने आप हिलते हैं और कभी कभी रोशनी भी दिखती है। इसी वजह से गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। चिंटू ये सब सुनकर डर तो जाता था, लेकिन स्कूल जाना जरूरी था। पहला दिन, डर की शुरुआत। एक दिन चिंटू स्कूल से घर लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रास्ता थोड़ा सुनसान था। तभी अचानक जंगल के अंदर से पत्तों के हिलने की आवाज आई। सर सर, चर चर। चिंटू रुक गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई। चिंटू डर के मारे बोला, हे भगवान, जरूर भूत होगा। और वह बिना पीछे देखे भागता हुआ घर चला गया। उस रात चिंटू को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही आवाज याद आती रही। दूसरा दिन है। अगले दिन स्कूल में चिंटू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह सोचता रहा, अगर सच में भूत है तो हर दिन डरकर भागता रहूंगा। शाम को जब वह घर लौट रहा था, तभी फिर से वही आवाज आई। पेड़ हिलने लगे, झाड़ियां कांपने लगी। इस बार चिंटू रुक गया। उसने खुद से कहा, नहीं, आज मैं डरूंगा नहीं। आज सच जानकर रहूंगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर का सच। जैसे जैसे चिंटू आगे बढ़ा, आवाजें तेज होती गईं। अचानक उसने देखा, एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के पास एक आदमी इधर उधर भाग रहा था। उसके साथ एक कुत्ता भी था जो झाड़ियों में कूद रहा था। चिंटू ने छुपकर देखा। वह आदमी बोला, अरे कालू, इधर आ, खाना ढूंढ। तभी हवा तेज चली, पत्ते हिले और आवाजें और डरावनी लगने लगी। तब चिंटू को समझ आया, ये कोई भूत नहीं था। हवा, जानवर और जंगल में रहने वाला एक गरीब आदमी था। सच्चाई का खुलासा। चिंटू हिम्मत करके बाहर आया और बोला, आप यहां क्या कर रहे हो? आदमी थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, बेटा, मैं लकड़ी काटकर बेचता हूं। रात को यही रहता है। चिंटू मुस्कुरा दिया। उसका सारा डर खत्म हो गया। गांव वालों को सच्चाई बताना। अगले दिन चिंटू ने गांव वालों को सब बताया। सबको समझ आ गया कि डर सिर्फ अफवाह थी। अब कोई जंगल से डरता नहीं था।